हेलो दोस्तों, मैथ पावर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है और ये पेपर में 5 नंबर का आता है। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखना। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है f ऑफ x 5 यदि x बराबर है 2 के और x छोटा है 2 के। इसी प्रकार दूसरा फलन f ऑफ x बराबर ax प्लस b यदि 2 छोटा है x से और x छोटा है 10 से। इसी प्रकार अंतिम फलन f ऑफ x बराबर 21 यदि x बड़ा है 10 से और x बराबर भी है 10 से। देखिए, तो क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि जो इसमें बराबर वाले बिंदु दिए गए हैं वहां पर ये फलन संतत है। तो सबसे पहले तो हम जहां जहां पर संतत हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहां देखिए कहां पर संतत हो सकता है। इसमें दिया गया है x इज इक्वल टू, एक तो यहां पर हो सकता है, दूसरा दिया गया है x इज इक्वल 10, एक यहाँ हो सकता है। यानी x बराबर 2 पर और x बराबर 10 पर फलन संतत हो सकता है। और देखिए तीनों मान इसके दिए गए हैं, यानी तीनों कंडीशन भी लागू होती हैं, 2 पर भी और 10 पर भी। देखिए x छोटा भी दिया गया है 2 से और x बराबर भी दिया गया है 2 के, और यहाँ देखिए x 2 से बड़ा भी दिया गया है। तीनों कंडीशन परफेक्ट है। यहाँ भी देखिए x छोटा भी दिया गया है 10 से, x बड़ा भी दिया गया है 10 से और x बराबर भी दिया गया है 10 से। यानी इसमें भी तीनों कंडीशन परफेक्ट है। इसका मतलब है दोनों पर हम सातत्य की जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 पर निकालेंगे। ये हमने पहले ही जान लिया था कि x बराबर 2 और x बराबर 10 पर दिया गया फलन संतत है। x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो x बराबर 2 पर देखिए, अब जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं और दाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए अभी हमें x बराबर 2 पर लिमिट का मान निकालना है। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब देखिए यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। क्यों आ गया, यहाँ से, क्योंकि x का जो मान है वो 2 से कैसा होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ देखिए x का जो मान है 2 से छोटा इस वाले फलन में दिया गया है, यानी f ऑफ x का मान कितना रहेगा, 5। तो यहाँ f ऑफ x की जगह हमने लिख दिया 5। अब यदि x की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है कितना है, 5, तो 5 ही आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब देखिए यहाँ f ऑफ x की जगह लिख लिया हमने ax प्लस b। क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ दिया गया है, देखिए x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी इस वाले फलन में दी गई है, यानी f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, ax प्लस b। तो f ऑफ x की जगह हम कितना लिखेंगे, ax प्लस b। ठीक है, देखिए अब x की वैल्यू कितनी है, 2। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पर इस वाले समीकरण में कितना लिखेंगे, 2। तो a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल 2a प्लस b। ये वैल्यू निकल आई है, कितनी निकल आई है, 2a प्लस b। देखिए चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत है, ये हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया था कि x बराबर 2 पर ये जो फलन दिया गया, जो फंक्शन दिया गया है x बराबर 2 पर संतत है, कंटिन्यूअस है। इसलिए लिमिट f ऑफ x टेंस टू 2 माइनस इज इक्वल लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, यानी दोनों लिमिट आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी।
अब पहली लिमिट हमारी थी 5 और दूसरी लिमिट हमारे पास आई थी 2a प्लस बी, दोनों के इक्वल करके लिख दिया, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल 5, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। इसी प्रकार x बराबर 10 पर फलन की संतत यदि हो, फलन के संतत को निकालते हैं तो पहले हम LHL निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, देखिए x की वैल्यू 10 से कैसी होनी चाहिए, कम। x की वैल्यू 10 से यहाँ कम दी गई है, इसका मतलब कौन सा फलन लेंगे, f ऑफ x की जगह लिखेंगे ax प्लस b। तो f ऑफ x की जगह हमने लिख दिया ax प्लस b। देखिए x की वैल्यू 10 है तो यहाँ x की जगह हम कितना लिखेंगे 10, तो a इंटू 10 प्लस b इज इक्वल 10a प्लस b हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार RHL निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, अब जहां पर x का मान 10 से बड़ा होगा उसी वाले फलन को लेंगे। तो वो वाला फलन इसमें दिया गया है हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर 21, यहाँ दिया गया ना, देखिए x का मान कितना है 10 से बड़ा, तो इसको ले लेंगे हम एफ ऑफ एक्स की जगह। तो हमने लिख लिया यहाँ पर कितना 21 लिख लिया एफ ऑफ एक्स की जगह। यदि x का मान इसमें 10 रखेंगे कहीं पर भी, क्योंकि x तो दिया ही नहीं गया, तो वही आ जाएगा 21। ठीक है। अब इसमें भी क्या था, x बराबर 10 पर फलन संतत था, इसका मतलब है कि LHL और RHL दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। देखिए परंतु x बराबर 10 पर फलन कैसा है, संतत है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों को इक्वल में लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल 21, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं अपन। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था 2a प्लस b इज इक्वल 5, सेकंड 10a प्लस b इज इक्वल 21। ठीक है। देखिए अब ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, ये हमारे पास ब्लोपन विधि हम लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ब्लोपन विधि का जो नियम होता है वो हम पहले से ही जानते हैं। यदि माइनस करते हैं तो यदि यहाँ जो नीचे वाला संख्या या फिर नीचे वाली अंक दिया गया है उसमें यदि यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ माइनस आ जाता है, यदि माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता है। देखिए अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, b से भी कट जाएगा। 10 में से हमने 2 घटाया, कितना बचा माइनस का 8a बराबर 21 में से हमने 5 घटाया तो कितना बचा माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 का हमने 16 में भाग कर लिया तो 8 दूनी 16, a बराबर हो जाएगा 2। a की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 दिया गया है हमारे पास 2a प्लस b बराबर 5, 2 गुणा 2 प्लस b बराबर 5, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का इस तरफ कर लेंगे पक्षांतर तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा। अतः a बराबर 2 और b बराबर 1, हमें यही निकालना था, a और b के मान ज्ञात करने थे। इसी तारतम्य में आज हाँ तारतम्य है, तो इसी तारतम्य में आज एक्सरसाइज 5.1 क्लोज करता हूं। और हाँ, जितने भी इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी मैं आपको जब सेट तैयार करूंगा 3 या 4 सेट में तैयार करूंगा, और 3-4 सेटों में से लगभग 70% या उससे ऊपर भी पेपर में आ सकता है। तो उस सेट में मैं जो भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं बताऊंगा, उनको आप टिक कर लेना। ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा जब सभी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे।
तो मैं सभी चैप्टर के आधार पर 3 सेट बनाऊंगा या 4 सेट बनाऊंगा। तो उन 3 और 4 सेटों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, तो 70% से ऊपर ही आपके अंक परीक्षा में आएंगे। तो एग्जाम की अच्छी सी तैयारी हो जाएगी आपकी। और जितने भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, यदि आपने ये कंप्लीट कर लिए तो आपकी वो एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी बेस पर दिए गए हैं। तो आप अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चनों को समझिए, आपसे पूरी एक्सरसाइज बनने लगेगी। चलिए आगे हम अवकलनीयता पढ़ेंगे 5.2 में जो दी गई है। 5.1 तो समाप्त हो चुका है। 5.2 में अवकलनीयता है, उसको पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। चलिए।